गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम बता रहे हैं आपको वह झारखंड के जो जनजातीय विद्रोह से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। उसी का एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जैसा कि पहले हमको कल आपको 3 जो जनजाति संबंधित था एमसीक्यू वो तो आपको बता दिए, और वो एप्लीकेशन पे वीडियो पहुंच चुका है, चला गया है और यूट्यूब पर भी मौजूद है, तो आप कहीं भी देख सकते हैं। और उसका जो आंसर की है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी है एप्लीकेशन पे, आपको वहां भी देख सकते हैं। अब देखिए बात यह है कि हम लोगों का जो बैच है झारखंड से संबंधित, जो हम बैच लाए हैं वहां के जितना भी एग्जाम होने वाला है, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उसी को ध्यान में रख करके एक तो जो झारखंड जीके का बैच चल रहा है, आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनका क्लास चल रहा है। जो झारखंड जीके का बैच है उसका जो पहले फी था वो था 99 रुपीज। क्या था? 99 रुपीज। लेकिन अब यहाँ पे ये 99 रुपीज से घट करके ऑफर के वजह से, ठीक है, वह मात्र आपको 51 रुपीज अभी पे करना है। और ये भी, ठीक है ना, बस आज और कल 2 दिन के लिए हम निकाले ऑफर। कुछ सीट उसमें बचा हुआ है, जो भी लेना चाहे वह ले सकते हैं। उनका जो फी है वह मात्र 51 रुपया भी है, झारखंड जीके स्पेशल। और ये झारखंड जीके में जितना भी होगा सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। जो जीएस का बात है, और जीएस का देखिए कोई पार्टिकुलर स्टेट का तो नहीं होता, जीएस कॉमन पेपर है। इसमें से हम आपको बायोलॉजी जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, और इसका जो फी आपको है वह मात्र इसका भी 51 रुपीज है, 51 रुपया ही पे करना आपको पूरा बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो पढ़ना होता है वह जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। बायोलॉजी में 2 खंड आपको है, एक जूलॉजी जिसमें हम लोग अपने बारे में अध्ययन करेंगे, और बॉटनी जिसमें प्लांट के बारे में अध्ययन करवाएंगे हम। तो ये 2 टॉपिक उसमें कवर करेंगे, बिल्कुल सारी चीजों को पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और इनका जो आपका ड्यूरेशन है जीएस वाला बायोलॉजी का, ये आपका 45 डेज, 45 दिन का बैच है ये। यह जो क्लास चलेगा वह पूरा पूरा लाइव रहेगा, टाइमिंग टेबल सब आपको बता दिया जाएगा। बात ये समझ गए। अब जो तीसरा जो बैच है वह मैथ्स, और मैथ्स के लिए भी देखिएगा कोई पार्टिकुलर स्टेट का नहीं होता, मैथ्स कॉमन है। आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, कहीं का भी, या एसएससी का आप दे रहे हो, तो मैथ्स हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जितना आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं उतना भी इंपॉर्टेंस आप मैथ्स को भी दें, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट सभी को लेकर के बनता है, सारे पेपर को ध्यान में रख करके। तो मैथ्स का जो फी है वह पहले था 199, जो इसका भी अभी आपको 2 दिन के लिए ऑफर दिए हैं हम लोग। और मैथ्स का जो प्राइस है वह आपको देना मात्र 101 रुपीज। और ये भी जो क्लास है पूरा कॉमर्शियल और एडवांस दोनों इसमें इंक्लूड है। पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, सारे मैथ्स का भी आंसर की आपको सब बताया जाएगा, फुल सॉल्यूशन करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज, नंबर सिस्टम हो, ठीक है ना, या जो भी हो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे सर, ठीक है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं जल्दी, आज और कल के लिए ऑफर है। फिर से आपको पहले का प्राइस पे करना होगा, मैथ्स का 199 रुपया, झारखंड जीके का 99 रुपया, और बायोलॉजी का फी तो 51 रुपीज ही है। चलिए समझ गए। हम लोग आप लोग आते हैं अपने मुद्दा पे। जो हम लोगों का जो आज का जो एमसीक्यू कराने वाले हैं वह टॉपिक है कौन कौन सा, तो देखेंगे जो संबंधित यहाँ पे देखें एमसीक्यू है, चुआर विद्रोह है, ठीक है ना। देखते हैं पहला जो हम लोग का प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा है। चलिए, तब हम पढ़ाए हुए एप्लीकेशन पे यहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आपको कोई किसी तरह का डाउट एग्जाम में ना हो। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह संथाल विद्रोह था, चेरो विद्रोह था, मुंडा विद्रोह या ढाल विद्रोह। तो यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध जो किया गया पहला विद्रोह था वह था ढाल विद्रोह। अब प्रश्न आता है कि सर ढाल विद्रोह कब हुआ था, तो इसको हम बताए हुए सन 1767 से 77 तक। मतलब सर कहने का मतलब पूरा का पूरा 10 वर्ष तक चला था ये ढाल विद्रोह, ठीक है। कितने वर्ष तक? ढाल विद्रोह। और अगर इसका पूछे क्षेत्र झारखंड में कौन सा था, वह क्षेत्र हो जाएगा सिंहभूम। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग, ढाल विद्रोह कब शुरुआत हुआ, आपको अभी जस्ट बताए हम, वह हो जाएगा सन 1767। नेक्स्ट आइए, ढाल विद्रोह की अवधि क्या था। देखिए हम आपको ये भी बताए, जो ढाल विद्रोह का अवधि है वह कब से कब तक चला था, तो सन 1767 से 77 तक। जो एप्लीकेशन में बच्चे जुड़े हैं उनको तो डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा होगा, ठीक है ना, उनको भी फायदा होगा, ताकि ये सब प्रश्न से उनको कम मुलाकात करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट आइए,
झारखंड में जनजाति विद्रोह का प्रारंभ के लिए कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था? कहने का मतलब कौन सा कारण था झारखंड में जनजाति विद्रोह जो प्रारंभ हुआ? तो आइए, पहला ऑप्शन है झारखंड अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों का शोषण, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, मतलब कहने का मतलब जो अंग्रेज जो भी चाहते थे जो लॉ एंड ऑर्डर लाने और जनजाति के ऊपर थोप देना, कुछ ऐसा ही लिखा था यहाँ पे उद्देश्य मोटो। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए बी दोनों। झारखंड में जनजाति विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण पूछा गया, वह क्या था? पहला, ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास करना, बिल्कुल राइट है। दिकुओं के द्वारा आदिवासी को हीन समझा जाना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दिकू क्या होता है, तो समझ लीजिए, दिकू हम लोग उसको कहते हैं जो झारखंड के बाहर के लोग और झारखंड में आकर के बसते हैं, अंग्रेजों के द्वारा उसको बसाया जाता था, उसको कहा जाता दिकू। नेक्स्ट आइए, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो आपसे पूछा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, तो सर तीनों है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाल विद्रोह का नेता पूछा गया। नेता कहने का मतलब ढाल विद्रोह का नेतृत्व किनके तहत हुआ था? यदुनाथ ढाल, शिवलाल ढाल, जगन्नाथ ढाल या विश्वनाथ ढाल? तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जगन्नाथ ढाल। निम्न में कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो ढाल विद्रोह से सर्वाधिक जो प्रभावित वाला एरिया था हम आपको बताए थे, वह कौन सा एरिया था? सिंहभूम वाला क्षेत्र। कौन सा? सिंहभूम वाला क्षेत्र। और ये भी आपको कल पढ़ाया हम कि झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश वाला जो क्षेत्र था वह भी था सिंहभूम। ढाल विद्रोह का आपसे पूछा है शाब्दिक अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार झारखंड में एग्जाम में पूछा हुआ है कि शाब्दिक अर्थ क्या है ढाल विद्रोह का। आइए, तो ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। जी, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? जो बच्चे नए हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब वीडियो हम डालते हैं, और ये आप ही के लिए फायदा के लिए है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कोई हानि या कोई लॉस नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए चैनल है। खासकर झारखंड के लिए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जितने स्टूडेंट्स हैं, और जितने आपके रिलेशन में हैं उनको भी करवा देंगे जो पढ़ने वाले हैं, और जो पुराने हैं वह कम से कम कमेंट करें, लाइक करना है और शेयर कर दीजिए, आपसे यही बार बार कहा जाता है। आइए आगे, ढाल विद्रोह का पूछा गया प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण पूछा गया ढाल विद्रोह का, तो देखिए क्या है प्रमुख कारण। अंग्रेजों के द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, अंग्रेजों के द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र का बेदखल करना, अंग्रेजों के द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर ढाल भूम का राजा किसे बनाया? तो यहाँ पे जो ढाल भूम को जो राजा बनाया था जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके बनाया था नीमू ढाल को। किसको बना दिया था? नीमू ढाल को। ठीक है ना? नेक्स्ट आइए, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूम का राजा घोषित किया? तो पुनः उसको करता फिर से कब? तो 1777 में, 67 में स्टार्ट होता है और 77 में फिर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आइए, पुनः ढाल भूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था? वह किया था 4000 रुपया। कितना किया था? 4000 रुपया। निम्न में किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था? दमन करने के लिए पूछा है, किसको भेजा गया था, याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है रूक एंड मैगन, तो गुडियार और मेजर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट गुडियार और लेफ्टिनेंट क्या हो जाएगा? क्राफ्ट। चुआर विद्रोह का पूछा गया प्रमुख कारण क्या था? चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण पूछा गया है, वह क्या है? ठीक है ना? तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा वीरभूम की जनता पर अनायास आक्रमण करना, अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, चुआरों द्वारा
लगान देने से मना करने पर, अंग्रेजों द्वारा पंचित राज्य में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई से। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, अंग्रेजों के द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का बसाना, ये इनका मुख्य कारण था। इस क्षेत्र में भूमिज को चुआर या चुआर जाना जाता था, कौन सा क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंगल महल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चुआर लोगों का पैसा सामान्यतः क्या था, पूछा गया है, चुआर लोगों का पैसा क्या था सामान्यतः, पशु पक्षी का शिकार करना, बिल्कुल, खेती तथा वन उत्पाद का व्यापार करना, जमींदार के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारा ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, वह लिया था भूमिज। कौन सा जनजाति, भूमिज लिया था बढ़ चढ़ के हिस्सा। किस समुदाय के समर्थन कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था, वह हो जाएगा घटवाल, पाइक, जमींदार, उपयुक्त सभी, सारे इसमें क्या किया था, बहुत ही व्यापक धारण कर लिया था। मानभूम, ठीक है ना, मानभूम, बाणभूम और पंचेत राज्य में चुआरों द्वारा किस वर्ष चुआर विद्रोह शुरुआत हुआ, वह हुआ था 1798 में। मानभूम तथा बाणभूम, मानभूम तथा बाणभूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, राजा सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह या सोहन सिंह। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दुर्जन सिंह। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था, हम बोले थे इनका जो प्रमुख नारा था वह बहुत जबरदस्त नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआर विद्रोह के दमन हेतु भेजा था, तो चुआर विद्रोह का दमन के लिए जो भेजा था वह कौन था, तो यहाँ पे आप बताएंगे लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन, क्लीवलैंड या कूपर, गुडियार या मेजर क्राफ्ट, विल्किंसन या कैप्टन फोवर्स। सब लोग बताएंगे जो इनमें से चुआर विद्रोह के दमन के लिए किसको भेजा गया था। जल्दी से बताएं किसको भेजा था, रूक, चार्ल्स मेगन, क्लीवलैंड, कूपर, गुडियार, मेगन और विल्किंसन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट। नेक्स्ट आइए, किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया था, जब पुनर्स्थापित का बात करेगा वह सन हो जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या था, ठीक है, इससे पूछा गया कि जमींदारी घटवारी पुलिस जो है वह क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इसके तहत केवल जमींदारियों को पुलिस में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ पे नहीं है, ये है इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चुआर विद्रोह का पूछा गया परिणाम क्या हुआ, ठीक है, चुआर विद्रोह क्या परिणाम हुआ बताइए। पंचित राज्य की भूमि अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है, अंग्रेजों ने पंचित राज्य से चुआरों के बाहर निकाल दिया, पंचित राज्य की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी, या क्या हो जाए, सब लोग बताएंगे। सब लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंचित राज्य की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहते हैं, वह कहते हैं भूमिज विद्रोह को। भूमिज विद्रोह पूछा गया है वह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1832-33 में, 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ। भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, ये बताइए। भूमिज विद्रोह को किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बताना है। हरि बाबा, दुर्गा मुंडा, गंगा नारायण या जयनाथ सिंह। भूमिज विद्रोह पूछा गया किसके नेतृत्व में हुआ। सब लोग बताएंगे भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, ये बताइए। सब आसान प्रश्न, सब पढ़ाया हुआ है। क्या हो जाएगा, गंगा नारायण।
गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। भूमिज विद्रोह को बिंदराई मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया? ठीक है ना, क्योंकि गंगा नारायण उनके अच्छे मित्र थे। गंगा नारायण ने कोल विद्रोह के दौरान बिंदराई मानकी को सहयोग प्रदान किया था जी। अच्छा, क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासी के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। ठीक है ना, अत्यंत लोकप्रिय था। इनमें से कोई नहीं, आंसर यहां हो जाएगा बी, क्योंकि गंगा नारायण ने कोल विद्रोह के दौरान बिंदराई मानकी को सहयोग प्रदान किया था। भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन किया था? किस नेता ने समर्थन किया था? तो यहां पे हो जाएगा बिंदराई मानकी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। भूमिज विद्रोह से पूर्व बाणभूम के किस दीवान ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दिया? ठीक है ना, प्रताप सिंह, लक्ष्मण सिंह, गोविंद सिंह या माधव सिंह? यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? माधव सिंह। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम की उपेक्षा करते हुए किसे बाणभूम का राजा नियुक्त किया गया? पूछा गया है कि बाणभूम का राजा किसे नियुक्त किया गया है? सब लोग बताएंगे बाणभूम का राजा किसे नियुक्त किया गया, प्रश्न ये पूछा गया है। बाणभूम का राजा पूछा गया है, किसको हो जाएगा? तो गंगा गोविंद सिंह, गंगा गोविंद सिंह को बनाया गया था। गंगा नारायण सिंह द्वारा बाणभूम के किस दीवान की हत्या करके भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया, ये बताना आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुंदा सिंह, सोहन सिंह, माधव सिंह या विक्रम सिंह? सब लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। भूमि विद्रोह को पूछा गया, प्रारंभ किया गया, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से समझना, दीवान की हत्या करके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? माधव सिंह। नेक्स्ट आइए, भूमिज विद्रोह का पूछा गया प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों का शोषण, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर है। भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण ने किस राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई किया? मानभूम, ढालभूम, बाणभूम या पलामू? भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद का बात किया गया है, ध्यान से। ऑप्शन बड़ा क्लोज है, सब में भूम लगा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बाणभूम। नेक्स्ट आइए, भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ था? सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना या हजारीबाग? ये सब प्रश्न बहुत आसान है, सब लोग बनाएंगे। भूमिज विद्रोह पूछा गया है किस क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था भूमिज विद्रोह? कितने बार बता चुके हैं, सब नॉर्मल प्रश्न है। क्या हो जाएगा? सिंहभूम। नेक्स्ट आइए, गंगा नारायण द्वारा बाणभूम पर चढ़ाई करने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन पूछा गया है सत्य है? तो देखिए, बाणभूम पर चढ़ाई के दौरान गंगा नारायण के साथ घटवालों की बड़ी सेना थी। इस दौरान गंगा नारायण की सेना कैप्टन रसेल नेतृत्व वाली सेना सफलतापूर्वक हमला कर दिया। इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने अंग्रेज अधिकारी बैडन और ट्रिमर के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। भूमिज विद्रोह के कमजोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ इनमें से किस क्षेत्र की ओर चले गए? ठीक है ना, किस क्षेत्र की ओर चले गए ये पूछा गया है। सरगुजा, राजमहल, मानभूम या सिंहभूम? भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद कहां चला गया? तो यह चला गया सिंहभूम की ओर। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना ने गंगा नारायण के खिलाफ अभियान चलाकर उसके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया? ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैप्टन डेंट। गंगा नारायण की पूछा गया है कि मृत्यु कब हुआ? गंगा नारायण की मृत्यु कब हुआ? सब लोग बताएंगे। 1800 सब में है 30, 31, 32, 33। गंगा नारायण की पूछा गया है आपका मृत्यु कब हुआ? बहुत आसान प्रश्न है भी, और ये सब हमेशा बच्चा को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 1833। सिंहभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद कुल लड़कों के साथ मिलकर गंगा नारायण ने खरसवां के किस राजा पर धावा बोल दिया? ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर चेतन सिंह, माधव सिंह, लक्ष्मण सिंह? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठाकुर
चेतन सिंह। किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, चेतन सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। गंगा नारायण की मृत्यु के बाद ठाकुर चेतन सिंह ने उनका सर काटकर किस अन्य अधिकारी को दे दिया, तो वह हो जाएगा विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन को दे दिया था। तो ये जो रहा मेरा पूरा आपको एमसीक्यू करा दिए, जो जनजातीय विद्रोह हम डिटेल पढ़ाए हुए हैं उसी संबंधित हम जो भी आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे उससे संबंधित एमसीक्यू आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। आप उसका चिंता मत करें, बस आप हमारे साथ जुड़ जाएं। झारखंड जीके जीएस का जो भी है वो तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप बस जुड़ जाएंगे और बैच जो हम बोले हैं जीएस वाला सभी लोग खरीद लेंगे। 51 रुपया मात्र है, लेट नहीं करेंगे। फुल आपको पूरा से पढ़ाया जाएगा, सारी चीज को अच्छे से, और सारा पीडीएफ भी वगैरह दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके।